विक्रम, तूने गांव की गबाल लड़की से शादी तो कर ली, पर इसे कुछ आता भी है? सासू माँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। दाल चावल सब्जी रोटी पनीर सब कुछ। तुम जैसी गंवार औरतों को और आता ही क्या है? इन गांव की लड़कियों को दाल चावल सब्जी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। भाभी जी, आप उसे बार बार गवार बोलना बंद कीजिए। आप क्या बनवाना चाहती हैं उससे? हम्म। इसे कुछ ऐसा बनाने को बोलती हूँ ना, ताकि ये बना ही ना पाए और सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाए। इसे शहर की चीजें तो बनानी आती नहीं होंगी। अच्छा ममता, ऐसा करो, तुम सबके लिए मैक्रोनी बना दो। भाभी, ममता गांव की रहने वाली है। उसने तो मैक्रोनी देखी भी नहीं होगी आज तक। चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप लोगों को मैक्रोनी बनाकर खिलाती हूँ। ममता तुरंत किचन में गई। मुझे मैक्रोनी बनानी तो ठीक ढंग से नहीं आती। ऐसा करती हूँ, पहले मैक्रोनी उबाल लेती हूँ, फिर उसमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, जलजीरा और हरा धनिया, हरे मटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब डाल देती हूँ। उसके बाद पत्ता गोभी और मूली ऊपर से डालकर सजा दूंगी। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है। देखती हूँ इन लोगों को पसंद आता है या नहीं। थोड़ी देर में ममता रंग बिरंगी खुशबूदार मैक्रोनी बनाकर ले आती है। बाहर उसकी सास, जेठ जेठानी और पति सब मौजूद थे। अरे वाह! मैक्रोनी की ऐसी महक तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। भैया, पहले आप लोग खाकर बताइए कैसी बनी है। उन लोगों को मैक्रोनी इतनी पसंद आई कि 2 मिनट के अंदर वो लोग सब चट कर गए। क्या बात है ममता! ऐसी मैक्रोनी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़कर ना तांडव करने लगेगी। खैर, खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अगले दिन दोनों भाई काम पर चले गए। शाम को जब दोनों भाई घर पर आए तो विक्रम के सर पर पट्टी चढ़ी थी और हाथों में प्लास्टर था। घर वाले ये देखकर हैरान हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हाँ विक्रम जी, क्या हो गया आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? अरे ममता, अचानक फैक्ट्री में एक घटना हो गई, जिसकी वजह से विक्रम की ये हालत हो गई। अब विक्रम 2-4 महीनों तक काम पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अब विक्रम दिन रात अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ममता उसकी खूब सेवा करती थी। फिर एक रोज, देवरानी जी, दिन भर विक्रम के पास ही बैठी रहती हो। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो जाकर। उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं, फिर पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। ठीक है भाभी। अब उसकी जेठानी सारा काम उससे ही करवाने लगी और वो बैठकर आराम फरमाया करती थी। फिर एक रात उसने अपने पति से कहा, सुनो, पिछले 1 महीने से देवर जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हम लोग अंबानी के खानदान के तो है नहीं कि सारा खर्चा आप अकेले ही उठाएं। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। ये सब दूर खड़ी ममता ने सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसका मतलब मैं और विक्रम जी इस घर पर बोझ बन चुके हैं। अगले दिन उसके जेठ और जेठानी ने इस बारे में अपनी माँ से बात की। तुम लोग सही कह रहे हो। अगर विक्रम की शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, पर उसकी वजह से तुझे ममता का भी सारा खर्चा झेलना पड़ रहा है। दिन में 3-3 बार खाना तो ठूसती है। ऐसा करो, बंटवारा कर ही लो तुम लोग। उसी दिन ममता की सास ने उस घर का बंटवारा कर दिया। ममता, मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे साथ इस हालात में ऐसा बर्ताव करेंगी। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाजार जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। शाम को ममता दवाई लेने मार्केट गई तो देखा, एक ठेले पर पूरे मोहल्ले के लोग मैक्रोनी खा रहे थे। ये सारे लोग तो हमारे ही मोहल्ले के हैं। इस मैक्रोनी के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? विक्रम से पूछना पड़ेगा। खैर, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ममता घर वापस आ गई और विक्रम से उस मैक्रोनी वाले के बारे में बात की। ममता, इस पूरे इलाके में सिर्फ वो ही एक मैक्रोनी वाला है, इसलिए सब उसके पास ही मैक्रोनी खाने जाते हैं। आजकल के शहर के लड़की लड़कियां, आदमी औरतें, सबको मैक्रोनी बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं भी अपने घर के बाहर मैक्रोनी बेचना शुरू कर दूं? जब आप लोगों को मेरी मैक्रोनी का स्वाद इतना अच्छा लगा था, तो मोहल्ले वालों को कितना अच्छा लगेगा। ममता, बात तो सही है, लेकिन मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ? अरे, एक पत्नी ही अपने पति का सहारा तो होती है। मुझे ये करने दीजिए, क्योंकि पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
उसी रात ममता मैक्रोनी बनाने का सामान लेकर आई। सुबह जल्दी उठकर उसने रंग बिरंगी स्वादिष्ट मैक्रोनी बनाई और घर के बाहर ही बेचने लगी। धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। अरे वाह बहुरिया, हम तो माइक्रोनी खाने बाजार जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी माइक्रोनी की महक ने हम लोगों को खींच लिया। जल्दी से खिला दो, अब और नहीं रहा जाता। हाँ हाँ चाचा जरूर। ममता ने उन सबको मैक्रोनी खिलाई। जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे सब ऑटोमेटिक उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह बहुरिया, तुम्हारी माइक्रोनी की स्वाद तो उस ठेले वाले से भी कई गुना ज्यादा है। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ तुम्हारी दुकान से ही माइक्रोनी खाया करेंगे। तो इस तरह ममता की दुकान पहले ही दिन चल पड़ी। कुछ ही महीनों में उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए। 3 महीने बाद विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया। ममता, तुमसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तुमने तो 3 महीने में ही सफलता प्राप्त कर ली। अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं। अब ये दुकान हम दोनों मिलकर चलाएंगे। विक्रम और ममता अपनी माइक्रोनी की दुकान चलाने लगे। उनका धंधा इतना अच्छा चला कि मोहल्ले में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब एक रोज उनके रेस्टोरेंट में उनके भैया, भाभी और माँ आए। बहू, विक्रम हमें माफ कर देना, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। हाँ विक्रम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हमें तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। अगर आप लोग बंटवारा नहीं करते तो हम लोग इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। हम दोनों आपसे कभी नाराज नहीं थे। इस देश में हर दिन लाखों घरों में बंटवारे होते हैं, हमारे घर में भी हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर उस दिन परिवार के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए और सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।